नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो बिजनेस बज में। मैं मुकेश पांडे, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ rupiapesa.com, एक बार फिर आपके सामने 3 दिग्गजों को लेकर के आया हूं अपने फील्ड के। आज हम उस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं जो इंडियन इकोनॉमी में तकरीबन 7.1% का कंट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंडस्ट्री 12% का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी या जीडीपी में करे। हम आज हमारे साथ पैनलिस्ट में आमंत्रित है 3 गेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा मार्केट है ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए और आगे आने वाला समय बहुत ही उत्साहजनक है इस इंडस्ट्री के लिए। तो मैं पहले आपको मिलवाना चाहूंगा हमारे पैनलिस्ट से एक एक करके। आइए सबसे पहले जानते हैं मिस्टर एस.सी. गर्ग जी के बारे में, सुरेश चंद गर्ग जी के बारे में, जो कि डायरेक्टर है HGI ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के फरीदाबाद से। सुरेश जी। हाँ जी सर, कुछ बताएं आप अपनी कंपनी के बारे में। यस सर, our company is HGI Automotive Private Limited. We are into pressure die cast components with machining, painting and all ready to assembly. We are suppliers to Maruti, LG and other two-wheeler parts. We are supplying tier 1 vendors of 4-wheeler and 2-wheelers and directly to LG. Our major customer is LG. We are supplying the parts for compressor and washing machine. और गर्ग साहब कितने टाइम से कर रहे हैं बिजनेस? We are into business for the last 27 years. 27 ईयर, वंडरफुल। तो दर्शकों, आपने जाना 27 साल का एक्सपीरियंस है एस.सी. गर्ग जी को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, जो हमारे सेकंड पैनलिस्ट हैं, आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। वो है सीए विकास गुप्ता जी, ई-अश्व ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट जो है हमारे को इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत प्रोत्साहन दे रही है और इनकी कंपनी ई-अश्व ऑटोमोटिव गवर्नमेंट की उस मुहिम को आगे ले जाते हुए अपने बहुत सारे वर्टिकल खड़ा कर रहा है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके बिजनेस के बारे में। तो विकास जी, कुछ बताएं आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में। धन्यवाद मुकेश जी फॉर द इंट्रोडक्शन। My company name is E-Ashwa Automotive Private Limited. We are a 4-year-old company and we are into the manufacturing of electric 2-wheeler and 3-wheeler. Currently 24 such units wherein we are producing electric 2-wheeler and 3-wheeler, and we have a dealer distributor network of about 800 plus across 27 states and union territories of the country. जी, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, अब मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा हमारे तीसरे गेस्ट मिस्टर सुजय चौरसिया जी से, जो कि डायरेक्टर हैं ई ऑक्सीजन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में, और जानते हैं इनसे इनके बिजनेस के बारे में कि ये इनका बिजनेस की क्या एक्सपर्टीज है। नमस्कार और धन्यवाद मुकेश जी ये अवसर देने का हमें। तो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ई ऑक्सीजन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड का। ये एक स्टार्टअप है, 2019 में रजिस्टर हुई थी। हालांकि काम इसमें 2.5 साल पहले से चालू था मेरी प्रोप्राइटरी कंसर्न में। हम लोग बेसिकली इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रीकरण हो रहा है, स्पेशली लास्ट माइल कनेक्ट को लेके, अर्थात 2-व्हीलर्स हो गए, 3-व्हीलर्स हो गए, 4-व्हीलर्स हो गए, और आपने देखा होगा कि हम पेट्रोल से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो इसमें बहुत सारे गैप्स हैं। ये गैप्स पॉलिसी लेवल पे है, ट्रेनिंग लेवल पे है, कैपेसिटी लेवल पे है, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है और अल्टीमेटली कस्टमर सर्विसिंग लेवल पे है। तो हमारी कंपनी 4 मुख्य बिजनेस में एंगेज्ड है। सबसे पहली है ट्रेनिंग, जिसमें हम ऑटोमोबाइल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इलेक्टोरल सेक्टोरल स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जॉइंटली कंटेंट बना रहे हैं जो कि ट्रेनिंग रिलेटेड है। और ये ट्रेनिंग हम उस सेगमेंट को दे रहे हैं जिसको कि ना तो स्कूल कॉलेज एड्रेस करता है, ना ही फिलहाल कोई इंस्टीट्यूट एड्रेस करता है, वो है रोड साइड मैकेनिक। हम पेट्रोल के रोड साइड मैकेनिक जो कि 2-व्हीलर्स का काम करते हैं एक छोटे से दबड़े से, उन लोगों को हम पकड़ के ट्रेनिंग देते हैं कि आपको अगर बिजली की गाड़ी बनानी है, सर्विस देना है, मेंटेनेंस देना है, तो ये कैसे कर सकते हैं। और दूसरी एरिया है हमारी कंसल्टेंसी की, जहां हम कंपनीज को मदद करते हैं स्केल अप और एक्सपेंशन करने के लिए। एंड लास्ट इज आवर बिजनेस मॉड्यूल वेयर वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसिंग टू लास्ट माइल डिलीवरी ऑपरेटर्स फॉर ऑनलाइन। जो फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, अमेजन में बिजली की गाड़ियां चल रही हैं होम डिलीवरी करने के लिए, उसमें इन वारंटी विदाउट वारंटी गाड़ियों की हम सर्विसिंग करते हैं। दिल्ली एनसीआर में हमारा सबसे बड़ा ऑपरेशन है और हम 1500 से 1600 गाड़ियों का एक्टिव सर्विस और मेंटेनेंस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे हैं। तो ये हमारा व्यापार है सर।
बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, आपने जाना हमारे एक्सपर्ट से उनके बिजनेस एक्सपर्टीज के बारे में। लेकिन सर, पिछला जो 2.5 साल हिंदुस्तान का गुजरा है, जब पहला लॉकडाउन से लेकर के अभी तीसरा लॉकडाउन, और पता नहीं आगे आने वाले सालों में कितने लॉकडाउन हिंदुस्तान देखेगा। और ऑटोमोबाइल सेक्टर स्पेशली जब लॉकडाउन हुआ था तो सोचा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है। तो मैं समझूंगा अभी एक एक करके, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से बात कर रही है कि हम इलेक्ट्रीकरण की तरफ जा रहे हैं, तो जो वो मैन्युफैक्चरर हैं सुरेश चंद्र गर्ग जी जैसे, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं स्पेयर पार्ट्स मारुति या एलजी या होंडा जैसी कंपनीज के लिए, वो क्या अपने बिजनेस के में देख रहे हैं, या वो 2.5 साल में उन्होंने क्या इनोवेशन अपनाए हैं अपने बिजनेस में। तो आइए मैं जानता हूँ सबसे पहले सुरेश चंद्र गर्ग जी से। सर नमस्कार। लॉकडाउन से काफी सेटबैक लगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ऑल ऑफ ए सडन हम घर में लॉक हो जाएंगे। उन दिनों हमने काफी मीटिंग्स अटेंड की आप लोगों के साथ, राजीव चावला जी के साथ, और काफी कुछ सीखा। और जब ओपन हुआ तो हमने उन चीजों को अप्लाई किया। और हम जो ना लॉकडाउन की वजह से हमारे देश में चाइना का बिजनेस कट के हमारे देश में आ रहा है। दैट्स अ बिग प्लस पॉइंट। और बिजनेस इज ग्रोइंग एंड वी हैव आल्सो developed overseas customers from USA during the last 2.5 years, and we are looking much better than before. ये बात गर्ग साहब ने बिल्कुल सही कहा कि चाइना का जो काम है वो वहाँ से कट के इंडिया में आ रहा है, यानी कि जो हम कह रहे हैं कि इंडिया एज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की मार्केट की तरह देखा जा रहा है, वो बिल्कुल सत्य है। तो आइए जानते हैं हमारे सेकंड पैनलिस्ट से, विकास गुप्ता जी से, बिकॉज गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मुहिम है कि पेट्रोल डीजल का जो यूसेज है वो इंडिया में कम होकर के इलेक्ट्रिफिकेशन के तरफ जाएं, व्हीकल जितने भी हों वो इलेक्ट्रिक बैटरीज पे चले। आइए जानते हैं विकास गुप्ता जी से कि वो 2.5 साल जब अचानक से लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो जो उनकी प्रिपरेशन थी, क्योंकि इनकी कंपनी 2018 से इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है, और जब 2020 में जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तो आइए जानते हैं उन्होंने अपनी टीम का किस तरीके से प्रोत्साहन किया और अपने बिजनेस में क्या इनोवेशंस लेकर के आए हैं। जैसा गर्ग साहब ने भी बोला, इनिशियली तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि तभी मतलब अगर आप ट्रू सेंस में देखें तो हमारी कंपनी नई थी, प्रोडक्शन स्टार्ट हुए कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं हुआ था, हमने ग्रो करना चालू किया था, अचानक से ये सेटबैक लग गया। और उस सेटबैक से को कैसे डील किया जाए तब पता नहीं था, क्योंकि जिंदगी में कभी लॉकडाउन जैसी कोई चीज देखी नहीं थी, ना कभी सोची थी। तो इनिशियली कुछ 10-15 दिन तो हमें उसको समझने, सोचने, जानने में लग गए, बट उसके बाद हमने अपने लिए स्ट्रेटजी बनानी चालू की और हमने देखा और सोचा कि जो चीजें जिनके ऊपर हम उस पीरियड में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस पीरियड में सारा फोकस प्रोडक्शन के ऊपर है, सारा फोकस सेलिंग के ऊपर है, तो अभी ना तो प्रोडक्शन हो पा रहा था, ये फिजिकल एक्टिविटी थी, एसेंशियल आइटम्स में आती नहीं थी, तो उसको हम कर नहीं सकते थे, और ना ही उसको हम कुछ फिजिकली प्लान कर सकते थे। तो हमने अपने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनकी वजह से हम, जब ये लॉकडाउन खत्म हुआ तो हम वेल प्रिपेयर्ड थे और हम उसके बाद की जो सिचुएशन है उसको बहुत अच्छे से डील कर पाए। हमने अपनी पूरी मॉडलिंग की, हमें किस तरीके से यूनिट्स लगानी है, किस ज्योग्राफीज में यूनिट्स लगानी है, किस टाइप की यूनिट्स लगानी है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनाने हैं तो किन को बनाना है, कैसे बनाना है, प्रोडक्शन को अगर उस कैपेसिटी पे ले जाना है तो किस लेवल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीजों के ऊपर काम किया और बहुत अच्छा काम किया। जो भी हमारा स्टाफ था उन सबको हमने बोला कि आप अपने कोर स्ट्रेंथ अभी भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ प्रोडक्शन रिलेटेड स्टाफ था, और अगर वो सिर्फ ये सोच के कि हम प्रोडक्शन ही कर सकते हैं, अगर हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते तो उनकी भी प्रतिभा का सही आकलन नहीं हो पाता, और दूसरा हमको भी बहुत अच्छी आउटपुट नहीं मिल पाती। हम किसी भी स्टाफ को हमने अपने से अलग नहीं किया, सारे स्टाफ को साथ लेके चले और उनसे जिस भी एरिया में जिससे जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो कराया। अगर आप बात करते हैं नंबर्स की, तो हम 10 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर पर बैठे हुए थे जब हमारा पहला लॉकडाउन लगा था। आज 800 से ज्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे पास हैं, तो 2 साल में हमने लगभग 800 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स जोड़े हैं, और ये 2 साल पूरे वही 2.5 साल लॉकडाउन वाले 2.5 साल रहे हैं। एंड आई थिंक हमारे को ये पीरियड बहुत ही अच्छा रहा। उसका रीजन था
कि लॉकडाउन के पीरियड में हमने बहुत अच्छे से अपनी प्लानिंग की और सारी स्ट्रेटजीज को डिफाइन। तो विकास जी की जो ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने 10 डीलर से 800 डीलर में लेके गए, ये एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए, और ये सिर्फ वही लोग कर पाए हैं जो उस कोरोना काल में पॉजिटिव रहे हैं और इनोवेशन लेकर के आए हैं। नहीं तो जहां इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जो नेगेटिव फीलिंग लेकर के आज भी अपने घर में बैठे हैं, बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पे विकास गुप्ता जी जैसे बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर हमारे बिजनेस के लिए एक इंस्पिरेशन है, जहां पे इन्होंने 10 डीलर से 800 डीलर पे लेके गए और अपने टीम का प्रोत्साहन किया। अपनी टीम और बढ़ाई होगी ज़रूर जब ये 800 डीलर तक लेके गए। तो आइए जानते हैं सुजय चौरसिया जी से, क्योंकि उनका जो बिजनेस है स्पेशली ट्रेनिंग एंड सर्विसेज को लेकर के है। तो उस टाइम पे जब वो फिजिकल मीटिंग्स बंद हो चुकी थी, फिजिकल ट्रेनिंग्स बंद हो चुकी थी, लोग सर्विस के लिए भी आई थिंक कम आ रहे होंगे क्योंकि मूवमेंट बंद हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या इनोवेशन अपने बिजनेस में लेकर के आए हैं और वो क्या माइलस्टोन अचीव कर पाए हैं इस कोरोना के अंदर में, वो और क्या इंस्पायर करते हैं अपनी इंडस्ट्री में जो उन जैसे लोग हैं जो उनको देख के इंस्पिरेशन लेना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं सुजय चौरसिया जी से, उनसे सीधे। सुजय जी। सर, आपने जैसे बोला, विकास जी और गर्ग साहब ये दोनों अपने कोर इंडस्ट्री में से थे। मैं तो इंटीरियर का आदमी था सर। ये कंपनी हमने रजिस्टर ही 2019 में की है, जस्ट फ्यू मंथ्स प्रायर टू द लॉकडाउन स्टार्टिंग इन 2020। तो वी वर इन अर्ली स्टेजेस। मेरा कोर बिजनेस जो है एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस था। वी वर मोर इनटू फर्नीचर्स, इंटीरियर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड वी वर प्लानिंग टू एंटर इनटू दिस। तो हमने तो पूरी कंपनी ही खड़ी की है। हमारा फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू मुश्किल से 25,000 था। जो ये साल हम क्लोज करेंगे, ये इट विल क्रॉस नियरली 3.5 crores. Out of this, more than 3.25 crores is pure export orders on consultancy of vehicle design, consultancy of training. हमारे भारत के जो स्ट्रक्चर में जो रेवेन्यू है वो मुश्किल से 25-30 लाख का है, लेकिन हम यहाँ पे स्किल्स को एड्रेस कर रहे हैं। और आपको ये जान के बड़ा सरप्राइज महसूस होगा, यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट this skill is lacking not only in India but in Africa, in Europe, in America, in entire Southeast Asian belt. So entire world is trying to move. पूरी दुनिया जो है, पूरा विश्व पेट्रोल रिलेटेड गाड़ियों से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। आज की तारीख में दिल्ली में 1700 गाड़ियों की हम एक्टिव मेंटेनेंस करते हैं, which is fairly big, and we are trying to now expand to a all India level. But ये स्किल सेट हम ऑलरेडी ट्रेनिंग करके यूरोप में, अफ्रीका में, कंट्रीज लाइक थाईलैंड, वियतनाम, विच आर वेरी लार्ज टू व्हीलर मार्केट्स। सो ये तो स्किल सेट की बात हो गई, जहां हम सिर्फ एक नॉलेज इंपार्ट कर रहे हैं। यही मार्केट हमसे गाड़ियां भी मांगेंगे। सुजय जी, समय की पाबंदी को देखते हुए एक समय हो चुका है हमारा एक छोटे से ब्रेक का। बहुत जल्द मिलते हैं हम अपने दर्शकों से एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर चर्चा जारी रखते हैं और जानते हैं आगे किस तरीके से हम उनको मोटिवेट कर पाएंगे अपने बिजनेस को बड़ा करने में। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे थे हमारे पैनलिस्ट से कि इंडिया एज ए इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ रही है ऑटोमोटिव सेक्टर में स्पेशली, क्योंकि अब पिछला 2.5 साल गुजर चुका है, सब बाउंस बैक करने के लिए तैयार हैं। तो मैं जानना चाहूँगा एक एक करके हमारे पैनलिस्ट से कि जब वो 2.5 साल जब गुजरे, आपके वेंडर्स, आपके एम्प्लॉयज़ बहुत नेगेटिव, बहुत उम्मीद भरी नज़रों से आपके तरफ देख रहे होंगे, तो आपने उस समय अपनी टीम का किस तरीके से हौसला अफजाई करी, अपने वेंडर्स को संभाला, उनको मोटिवेट रखा, क्योंकि
जो आप उस समय उनकी ज़रूरत पे खड़े थे, तो आज वो ज़रूर आपकी ज़रूरत में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े होंगे। तो इसके बारे में पहले जानते हैं विकास गुप्ता जी से कि उन्होंने अपनी टीम या अपने वेंडर्स, तकरीबन 800 डीलर उन्होंने खुद बोला, उसको किस तरीके से बिजनेस मॉडल दिया, इंस्पिरेशन दी अपने बिजनेस में। जी बिल्कुल। देखिए, ये 2.5 साल बहुत ही चैलेंजिंग भी रहे और बहुत ही ज्यादा हमको मजा भी आया इन सारी 2.5 साल के ऊपर। दो चीजें जो हमने खास तौर से की, पहला ये कि अपनी स्ट्रेटजी बनाई। जब हम लॉकडाउन में थे, जब हम काम नहीं कर पा रहे थे, उस पीरियड में हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। दूसरा काम ये किया कि हमने किसी भी स्टाफ को, किसी भी टीम मेंबर को रिट्रेंच नहीं किया, किसी को भी जॉब से निकाला नहीं, सारे स्टाफ को रिटेन किया। रादर आज की तारीख में लगभग 2000 लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उनको मोटिवेट करने के लिए पहला तो ये कि भी लॉकडाउन में भी किसी को नहीं निकाला गया, तो लोगों को हमारे साथ एसोसिएशन लगा, हमारे साथ अटैच, एक भरोसा जागा आपके साथ। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि हमने स्ट्रेटजी बनाई है कैसे इन सिचुएशन से डील किया जा सकता है। तो सारे लोग, हम और हमारा सारा स्टाफ दुगने जोश के साथ लगे और आज जो भी अचीव किया है उसमें सभी लोगों का सहयोग रहा है। तो जो हमारे भारत सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र को अपनाते हुए विकास गुप्ता जी ने विकास करी है अपने बिजनेस में और उनके नाम में भी विकास है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब मैं जानना चाहूँगा सुरेश चंद्र गर्ग जी से, क्योंकि उन्होंने बोला 8 महीने में उन्होंने अपनी पिछली टर्नओवर को अचीव किया, तो इन्होंने भी अपनी बिजनेस में क्या स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया। अपने वेंडर्स, इनके साथ काफ़ी वेंडर्स जुड़े हुए हैं जो कि छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स के डीलर हैं, उनको किस तरीके से प्रोत्साहित किया, आइए जानते हैं सुरेश चंद्र गर्ग जी से। सुरेश जी, हमने अपने वेंडर्स को सपोर्ट किया, बैंकों से GCL लेकर के। वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो GCL को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उसमें कैश क्रंच काफी आ गया था। बिकॉज जो सेल्स वर नॉट देयर, अवर लिमिट्स वर एम्प्टी, idle. We were not able to use it because it was on the base of bill discounting. Then we got GCL and some TOD from bank, and we supported all of our vendor and pay off their dues. और सर, जो आपने बोला 8 महीने में आपने टर्नओवर अपनी अचीव करी, तो उस समय टीम को क्या हौसला करा कि भाई, क्योंकि समय कम है, 12 महीने का काम आपने 8 महीने में किया, 4 महीने कम थे, तो उस समय अपनी टीम को क्या इंस्पायर किया कि वो कितनी मेहनत अपनी बढ़ाएं, क्योंकि वर्क आज अपने बढ़ाए होंगे ज़रूर, तब जाकर के आपने पूरे 12 महीने का काम 8 महीने में कंप्लीट किया। उस समय क्या इंस्पायर किया आपने अपनी टीम को? हमने उनको लॉकडाउन के बदले में पेमेंट किया, किसी का हमने पेमेंट काटा नहीं, उनको कुछ एडवांस दे करके और सबको जो ना अपने साथ रखा। हमने किसी को भी रिट्रेंच नहीं किया। आज भी सारा स्टाफ, सारे एम्प्लॉयज मेरे साथ हैं एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि गर्ग साहब ने बोला, गवर्नमेंट की जो स्कीम थी ECGLS कोविड इमरजेंसी फंड की, उसने बहुत सपोर्ट किया बिजनेस ओनर्स को अपने स्ट्रैटेजी में खड़े रहने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और यस, वो बहुत ही बढ़िया मुहिम थी। 3 लाख करोड़ का पैकेज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कोविड इमरजेंसी फंड को लेकर के, और इस बजट में भी इसकी कुछ इंक्रीमेंट करी है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो भी बहुत सराहनीय है। तो आइए जानते हैं हमारे तीसरे पैनलिस्ट से, सुजय जी से, क्योंकि इन्होंने बिजनेस शुरू किया, 2 महीने बाद लॉकडाउन हो गया, पहले साल की टर्नओवर सिर्फ 25,000, फिर अभी तक 3.5 करोड़। ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। इन्होंने उस समय जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया, अचानक लॉकडाउन, बहुत नेगेटिव फीलिंग आई होगी कि भाई बिजनेस अचानक बंद हो गया शुरू करते ही। इन्होंने उस मानसिकता को उस समय कैसे संभाला और अपनी टीम को किस तरीके से मोटिवेट किया, ये जानते हैं उनसे। सर, सही बोल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं लकी भी थे इसमें, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग साइड की इंडस्ट्रीज़ को बहुत धक्का लगा। हम सर्विस साइड की इंडस्ट्री में, जब मैं सर्विस साइड बोलता हूँ, बेसिकली हमारा जो मेन रेवेन्यू है वो सर्विसेज से आता है, और सर्विसेज में हम लोगों को जो मेजर रेवेन्यू मिल रहा था वो था फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट और अमेजन में लगी हुई गाड़ियों का। तो हमारे तो मैकेनिक्स को घर से निकाल के ले जाया जाता था कि भाई कि हमें डिलीवरी करनी है। और फ्रॉम अ टीम साइज ऑफ लेस देन 5 people, टुडे वी आर मोर देन 50 people,
सो दिस हैज लिटरली हैपेंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन. प्रॉबली हमारी किस्मत अच्छी थी या सर्विसेज में लिखा था कि हमने इतना रैपिड एक्सपेंशन देखा है. प्लस वी आर सिटिंग ऑन अ लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच सडनली हैज सीन अ मैक्सिमम एक्सपेंशन, जो कि हम मार्केट में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं. इट दैट हेल्प्ड अस. ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कीम्स हैव हेल्प्ड अस. हमने इस दौरान एक्चुअली एक्सपेंशन किया. फ्रॉम अ टीम ऑफ लेस देन 5 वी हैव एक्चुअली ग्रोन टू मोर देन 50 and we plan to go to more than 500 this financial year, this coming financial year. This is purely on service, consultancy, training and last mile servicing. This does not include indirect, which is more than 700 to 800 engagement modules for servicing. तो हमें लॉकडाउन के पीरियड में एक ऐसा तबका, एक ऐसा सेगमेंट मिला जिसमें हमें एक्चुअली ग्रोथ मिली है. और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एक सेगमेंट को, ऑटोमोबाइल्स के सेगमेंट को, जिसमें हमें हिंदुस्तान का बहुत अहम मतलब किरदार नजर आता है वर्ल्ड लेवल पे. आई एम नॉट टॉकिंग ओनली डिप्लॉयमेंट इन इंडिया, आई एम टॉकिंग एट द वर्ल्ड स्टेज. सो वी फील दैट इट्स अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर विद द गवर्नमेंट स्कीम, स्पेशली इन द एमएसएमई सेगमेंट, फाइनेंशियल सेगमेंट्स. आपको जैसा कि पता है ऑटोमोबाइल सेगमेंट इज अ वेरी कैश गजलिंग सेगमेंट. आपको बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ती है इसको आगे चलाने के लिए. राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू डीलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑनवर्ड्स टू रिटेल कस्टमर, हर पॉइंट पर आपको फाइनेंस की जरूरत है. सो वी सी देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ ग्रोथ विच इज ऑलरेडी देयर कमिंग टुवर्ड्स इंडिया. और हम एक बहुत ही सुनहरे भविष्य की तरफ अग्रसर है. तो जैसा कि आपने सुना दर्शकों, तीनों पैनलिस्ट का एक ही कहना है कि उन्होंने पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ा. पॉजिटिविटी एक इकलौता मूल मंत्र रहा है कोरोना के अंदर में उन बिजनेस ओनर्स के लिए जिन्होंने बिजनेस एक्सपैंड करा है. क्योंकि इंडियन मार्केट एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मार्केट की तरह देखा जा रहा है और ये अपॉर्चुनिटी है सारे बिजनेस ओनर्स के लिए एक बारी एकजुट होकर के एक लक्ष्य को प्राप्त करने में लगने के लिए. और मैं जानना चाहूँगा कि जो उन्होंने अपने बिजनेस को आगे 1 साल या 5 साल में एक लक्ष्य ज़रूर बनाया होगा कि इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को कैसे इनकैश करना है. और ये भी जानना चाहूँगा कि उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए रुपया पैसा और उसकी टीम उनकी किस तरीके से मदद कर सकती है. पहले मैं जानना चाहूँगा विकास गुप्ता जी से, क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्री है द मोस्ट बूमिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है. तो आगे आने वाला 5 साल वो किस तरीके से अपने बिजनेस को देखते हैं और उनको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जो हम वो रुपया पैसा के थ्रू सॉल्व करवा सकते हैं. तो मुकेश जी, कुछ नंबरों के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा. 83 लाख हमारी टर्नओवर थी, जो कि 19-20 फाइनेंशियल ईयर में थी. उससे हम 3.2 करोड़ की टर्नओवर पहुंचे थे 20-21 फाइनेंशियल ईयर. और आज अभी तक हम करीब 47 करोड़ की टर्नओवर कर चुके हैं. तो मुझे लगता है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे अगले 2 से 3 साल और ग्रोथ रहनी है इस इंडस्ट्री के अंदर. और हम उस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए हर तरीके से तैयार हैं. हर तरीके से हमारी तैयारी है. rupiapesa.com एक इसमें बहुत बड़ा किरदार निभाने वाला है. उसका कारण ये है कि ये इंडस्ट्री जितना वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जितना पैसा हम वर्किंग कैपिटल में डाल देंगे, मोटा मोटा थंब रूल से उससे डबल की हम टर्नओवर कर सकते हैं. तो अगर मैं आज 10 करोड़ रुपये डाल सकता हूँ तो महीने में मैं 20 करोड़ रुपये की टर्नओवर कर लेना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. डिमांड की किसी तरीके की कोई कमी नहीं है. बट जो कमी है वो है कि क्या मैं वर्किंग कैपिटल पे पैसा डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता. और उसमें मुझे लगता है rupiapesa.com बहुत मदद करने वाला. 100% सर, रुपया पैसा एक मिशन पे है अपने एमएसएमई को ग्रो और एक्सपैंड करने में हेल्प करने के लिए विदाउट एनी कंस्ट्रेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो दर्शकों, जानते हैं सुजय चौरसिया जी से कि जिस तरीके से इंडिया एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रही है, उनको भी बिजनेस अभी एक्सपैंड करना है. बहुत सारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारी पॉलिसीज चाहते होंगे वो भी जो गवर्नमेंट की तरफ से और भी इंट्रोड्यूस हो. तो वो क्या चैलेंजेस देख रहे हैं अपने बिजनेस में और रुपया पैसा की टीम उनकी किस तरीके से मदद कर सकती है इसमें उनको अचीव करने में. सुजय जी. जी हाँ सर, ऐसा है जैसा कि विकास जी पहले ही बोल चुके हैं कि इसमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है. सिर्फ वर्किंग कैपिटल की ही ज़रूरत नहीं, इसमें कंज्यूमर फाइनेंस की ज़रूरत भी है. और जो चैनल होता है उसको भी वर्किंग कैपिटल चाहिए अपने ट्रेड बिजनेस को बढ़ाने के लिए. मसलन कि हम एक रोड साइड मैकेनिक के साथ काम कर रहे हैं जिसके पास बाकायदा दुकान अपनी है, उसने जीएसटी नंबर भी निकाला हुआ है. उसको भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत चाहिए क्योंकि उसको स्पेयर्स चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, बैटरी चाहिए, सेल चाहिए, मोटर चाहिए, कंट्रोलर चाहिए, पार्ट्स, प्लास्टिक के कंपोनेंट्स चाहिए जिसमें इन्वेंट्री का पैसा लगता है.
ठीक है। इसी मोटर मैकेनिक से हम जो क्विकर स्विच ओवर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूजिंग रेट्रोफिटिंग एज अ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, तो इसमें एमएसएमई लोन्स लगेंगे उन्हें। हमने देखा हुआ है कि मैकेनिक के लिए गवर्नमेंट ने बाकायदा पॉलिसी निकाली हुई है, इट्स ट्रीटेड इक्विवेलेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और 1.5 लाख से 9.5 लाख, बहुत ज़्यादा फिगर नहीं है, 1.5 लाख टू 9.5 लाख की इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है। यही चीज़ आप कंज्यूमर साइड में देखोगे तो कंज्यूमर फाइनेंस चाहिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल चाहे स्कूटर हो चाहे कार हो, वो ऑटोमोबाइल फाइनेंस के बगैर बिकती नहीं है, कंज्यूमर फाइनेंस के बगैर बिकती नहीं है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों को थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट ऑब्वियसली स्कीम्स और सब्सिडीज तो काफ़ी दे रही हैं, बट इफ़ यू लुक एट द बैंकिंग साइड ऑफ इट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पेट्रोल व्हीकल्स। देर आर सम चैलेंजेस ऑन द बैंकिंग साइड विच वी अग्री, क्योंकि वो उनको मैन्युफैक्चरर्स का गारंटी चाहिए, वो शायद विकास जी जैसे मैन्युफैक्चरर्स को आगे आके देना पड़ेगा। बट वी सी ए ह्यूज रोल फॉर rupepaisa.com in all 3 segments, that is one on the manufacturing side, second is consumer finance, third is जो चैनल है उसको सर्विस कर रहा है उनके साथ। थैंक यू सुजीत जी, जो आपने इनपुट दिया है, आपकी इस इनपुट को मैं ज़रूर अपने बैंकिंग फ्रेटर्निटीज़ में अपने दोस्तों को लेके पास लेके जाऊंगा, और देखते हैं कि बैंक क्या अप्रोच लेके आती है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिबेट लेकर के आती है। जो आपने डिफरेंस बताया है इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल में जो डिफरेंस है उसकी क्या वजह है, तो जानना चाहूँगा आप एससी गर्ग जी से, क्योंकि उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के बहुत जाने माने नाम है, और वहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्री स्पेशली ऑटो स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है ओईएम के लिए। और क्योंकि इंडिया अब इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहा है, तो बहुत संक्षिप्त में चाहेंगे कि एससी गर्ग जी बताएं अपने उन बिजनेस ओनर्स को जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, कि आगे आने वाला 10 साल 5 साल किस तरीके से वो अपने बिजनेस में देख रहे हैं, और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने बिजनेस में क्या चेंजेस लेकर के आएँ, और रुपया पैसा टीम उनको किस तरीके से मदद कर सकती है वर्किंग कैपिटल या उनकी बात को सीनियर अथॉरिटीज तक पहुंचाने के लिए। सर, मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि ईवी से मेरे बिजनेस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग एन इंजन पार्ट्स। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए वो लेकिन आपसे रिलेटेड और भी इंडस्ट्रीज होंगी सर जो इंजन पार्ट्स वगैरह बना रही हैं, तो उनको क्या संबोधन करना चाहेंगे? वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाएगा आपके तरफ से। उनके लिए ये मैसेज है कि अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि एज फार एज अवर इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड, वी आर नॉट मेंट फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर, वी कैन मेक पार्ट्स फॉर एनीबडी, एनी इंडस्ट्री। तो आपने वो डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी कर ली है? आई एम ऑलरेडी इन डाइवर्सिफिकेशन। मैं जो ना मल्टी प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं। बहुत बढ़िया। तो एज अ रुपया पैसा टीम आपकी क्या, कैसे आप चाहते हो सर, आपकी क्या रिक्वायरमेंट या रुपया पैसा टीम की तरफ से क्या आपकी बात को सीनियर अथॉरिटीज तक लेके जाया जाए? सर, रुपया पैसे के बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि ये तो हमारा रॉ मटेरियल है। फाइनेंस के बिना तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। इसके अंदर एक rupeapaisa.com से या सीनियर अथॉरिटी से मैं गुजारिश करूंगा कि जो ये फोरक्लोजर चार्जेस है ना, उसको वे ऑफ करवाया जाए, बिकॉज एग्जिस्टिंग बैंक सपोर्ट नहीं करता, दूसरे के पास जाते तो फोरक्लोजर की बात करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही पेनफुल मुद्दा उठाया है गर्ग साहब ने, जो कि बैंक्स फोरक्लोजर के नाम पे अगर कोई कस्टमर एक बैंक से दूसरी बैंक में जा रहा है, बहुत मोटा अमाउंट अट्रैक्ट करती है। और इस बात को ज़रूर देखना चाहिए बैंक्स को कि ताकि ये फोरक्लोजर चार्जेस में कुछ वेवर आ पाए, ताकि वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सके। उनके पास ये ऑप्शन रहे कि अगर एग्जिस्टिंग बैंक से बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई और बैंक उनको दे रहा है, तो उनके पास ऑप्शन हो उधर स्विच करने का, या उनका एग्जिस्टिंग बैंक उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैच करे, ताकि वो कहीं बाहर जाने की सोच भी ना पाए। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा हमारे शो बिजनेस बस के साथ। मैं मुकेश पांडे, डायरेक्टर rupeapaisa.com से आपको ये आश्वासन देता हूं कि आने वाले शो में भी आपको एक से एक दिग्गजों से मिलने का मौका मिलेगा और उनके बिजनेस के सक्सेस मंत्रा को जानने का मौका मिलेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय इसी शो पे। तब तक के लिए बने रहिए और खूब सारा आशीर्वाद देते रहिए। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन या कोई सवाल का जवाब जानना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।